Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Ashraf and you are watching Ashraf Kakar channel. We have discussed the first type of the verb, that was the causative verb and its different usages and kinds. We discussed in the previous lecture. So if you have not watched that lecture, so you need to watch first that lecture and then comes its second type. So in this lecture we will be talking about the second one, that is the transitive verb. What are the transitive verbs? A transitive verb is a pair of object. Without object, it does not give clear and complete meaning. देखें, कुछ ऐसे verbs होते हैं इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये है कि भाई इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं करता. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव the first example over here, that he is wearing the coat. देखें, wearing अब यहां पर आ रहा है कि भाई वो पहन रहा है. ठीक है, वो क्या पहन रहा है. ठीक है, तो यहां पर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है. तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसके बगैर ये wearing वर्ड अपना मीनिंग कन्वे नहीं करता. अब इसी तरह एक और वर्ड है, he is eating a mango और a fruit. ठीक है, मतलब कोई भी वर्ड आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पर. तो इसलिए ईटिंग अकेले अगर आ जाए, ही इज ईटिंग व्हाट, ही इज ईटिंग फूड, मैंगो और फ्रूट, व्हाट थिंग एल्स. तो ऐसे वर्ड्स जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कन्वे न करें, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स. द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ड्रिंकिंग वाटर और जूस. अब ये ईटिंग और ड्रिंकिंग ये दोनों क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. अब इस तरह के सैकड़ों और भी एग्जांपल्स हैं जिनको मतलब इसकी पहचान ये है कि जिस वर्ब ने ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कन्वे नहीं करना, उसे हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. अब ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए बेस्ट वे ये है, देखें आप कोई भी वर्ब देखते हैं, ठीक है, अब आपने ये पहचानना है कि भाई ये वर्ब जो है आया ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, क्या ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रांजिटिव, आप ट्रांजिटिव से ही समझ ले कि भाई ये ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, कोई ऐसा वर्ब जो अपना काम ट्रांसफर कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. देखें, अब इस सिचुएशन में ही इज वेयरिंग. अब ये वेयरिंग वर्ड जो है ये ट्रांसफर कर रहा है अपना एक्शन कोट के ऊपर कि भाई वो कोट पहन रहा है. अब ईटिंग अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है टुवर्ड्स अ मैंगो, टुवर्ड्स अ फ्रूट, टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. In the same way, this drinking word is also conveying, ठीक है, its function towards water. देखें, अगर ड्रिंकिंग हो रहा है तो खुद से नहीं हो रहा भाई, या तो पानी पी जा रही है या तो जूस पिया जा रहा है. ठीक है, अगर कोई खाना खा रहा है तो मतलब क्या खा रहा है, कोई चीज होगा जो खा रहा होगा. तो इसीलिए मतलब ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जो अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं इन अ बेस्ट एंड इजी वे. अच्छा, intransitive verb के ऊपर आते हैं. Intransitive verb is not pair of object. It gives clear and complete meaning without an object. अब कुछ ऐसे verbs हैं जो कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. अब उनके साथ अगर ऑब्जेक्ट ना लगा दे तो वो अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग. देखे, अब शाइन करना भी कोई काम है, एक्शन है. ठीक है, and I said that it is a state, shining. ठीक है, it's a quality. तो देखें सन क्या कर रहा है, वो शाइन कर रहा है. तो अब यहां पर ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया सन. ठीक है, अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें बात समझ आ जाती है कि भाई हाँ वाकई सन जो है वो शाइन ही करता है. अब ही इज डाइंग, वो मर रहा है. अब ये वर्ड जो है ये अपने आप में खुद मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसीलिए हम ये अपना काम ट्रांसफर नहीं कर रहा. इनट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांसिटिव का मतलब ये समझिए कि वो अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो अपना एक्शन खुद ही परफॉर्म करते हैं और अपनी ही आपसे वो अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे कर पा देता है. अच्छा, द नेक्स्ट एग्जांपल, द बेबी वाज क्राइंग. इन द सेम वे देखें, ये बेबी तो सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसके बाद कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि बोथ फंक्शंस एज द ट्रांजिटिव एज वेल एज इनट्रांजिटिव, उनको हम एज अ ट्रांजिटिव के तौर पर यूज करेंगे. ऐसे वर्ड्स जब हम उनको ट्रांजिटिव के तौर पर यूज करेंगे तो मतलब यह कि उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और जब वही वर्ड्स हम उनको एज अ इनट्रांजिटिव के तौर पर यूज करेंगे तो दे विल नॉट नीड द ऑब्जेक्ट फॉर देमसेल्व्स. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव
देखिए मेनी वर्ब्स कैन बी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, इनको आप ट्रांसिटिव भी कहते हैं और इंट्रांसिटिव भी कहते हैं, मतलब इन अ सेंस दैट कि भाई इनको सम टाइम ऑब्जेक्ट की जरूरत होती भी है और सम टाइम नहीं भी होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एग्जांपल ओवर हियर दैट द क्वायर सैंग द कैरोल्स। देखिए क्वायर होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल जो मुख्तलिफ रिलीजियस सॉन्ग्स होती हैं, खासकर जो चर्चेस वगैरह पे लोग इसे गाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। क्वायर सैंग कैरोल्स, ये वो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, ठीक है। हम इस्लाम में कहते हैं कि भाई कोई नात या कोई ऐसा मरसिया वगैरह जो होता है ना, जो लोग मिलकर आपस में पढ़ते हैं। सो द क्वायर सेइंग कैरोल, भाई जो क्वायर जो ग्रुप ऑफ पीपल है इन्होंने रिलीजियस सॉन्ग गाए। अब यहां पर क्वायर तो सब्जेक्ट हो गया, सेइंग एक वर्ब आ गया और कैरोल ऑब्जेक्ट है। देखिए ये सेइंग वर्ड जो है ना अपना मीनिंग नहीं देता बाय ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए ये एज अ ट्रांसिटिव एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब आप इसे इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल फरीहा ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ, ठीक है। अब तो आप जन अगर वर्ब अगर इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं लगा दे तो ये अपना मीनिंग कन्वे कर देता है। फरीहा ऑलवेज सिंग्स, वो हमेशा गाती है, गाती रहती है, तो इसलिए फिर हम इसे कहेंगे कि भाई दिस इज द इंट्रांसिटिव वर्ब। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल ही लेफ्ट लाहौर। देखें ही लेफ्ट लाहौर, उसने लाहौर छोड़ा। सो लेफ्ट, ही लेफ्ट। अब जो मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ जब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी ये मीनिंग अपना कन्वे कर पाएगा। भाई उसने लाहौर छोड़ा, उसने क्या छोड़ा? उसने शहर छोड़ा, उसने मुल्क छोड़ा, ठीक है। तो अपने मीनिंग कन्वे करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट ही वांट टू लीव, वो छोड़ना चाहता है, ठीक है। अब ये यहां पर आप इस्लामाबाद भी न भी लगा दे तो आपको जो ना बात समझ आ जाती है, यू वांट टू लीव इस्लामाबाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या आप लाहौर छोड़ना चाहते हैं? आप सिर्फ ये जवाब देंगे आई वांट टू लीव, बस, ठीक है। तो इसलिए आपको विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपको बात समझ आ जाती है इसमें। अब एक सवाल पूछा है कि भाई कुड यू मूव योर कार, क्या आप अपनी कार को थोड़ा सा हिला सकते हैं? अब ये मूव जो है ना, ये यहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखता है, ठीक है। इस योर के बगैर या योर कार के बगैर जो है ना, ये कार के बगैर कुड यू मूव, अगर कोई पूछे भाई आपसे कुड यू मूव, क्या आप हिला सकते हैं? भाई क्या हाथ, हाथ हिला सकता हूं, बॉडी हिला सकता हूं, या वो कहते हैं कि भाई कार, मतलब जब कार पूछेगा तो आपका माइंड उधर ही जाएगा कि भाई हाँ ये कार के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हम इसको इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर ले लें, देखें द ट्री वाज मूविंग इन द ब्रीज। अगर इसको, जब ब्रीज तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मैंने लिखा है, लेकिन अगर ये ब्रीज ना आ जाए, सिर्फ यहां तक आ जाए द ट्री वॉज मूविंग, तो भी बात समझ आती है कि भाई ट्री जो है ना वो मूव ही कर रही होती है जब ब्रीज में, हवाओं में, ठीक है। तो इसलिए कोई भी वर्ब जो कि एज अ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के तौर पर काम कर रहा होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं बोथ एज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। लेकिन अब एक और चीज है, जो जो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, जो ट्रांसिटिव वर्ब्स है इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। जो लिटरेरी इंग्लिश में, एक कोलोquial इंग्लिश होगी, जो लिटरेरी इंग्लिश जो बुक्स में लिखी जाती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट होती हैं, ऐसी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब्स यूज हुए हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज वेयरिंग द कोट, द कोट is worn by him. He is eating a mango. A mango is being eaten by him. और इसी में देखिए जब प्रेजेंस आ जाता है तो फिर आपने उसके साथ being का इजाफा करना है पैसिव वॉइस में। The coat is being worn by him. अब यहां पर देखिए he is drinking water or juice. The water or juice is being drunk by him. लेकिन लिटरेरी इंग्लिश में जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होते, लेकिन कोलोquial में लोग चेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बचपन में मेरे वालिद मुझसे पूछते थे कि भाई आप तो बड़े माहिरनाज समझते हैं अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या आप ये सेंटेंस मुझे चेंज करके दे सकते हैं? ही यूज्ड टू आस्क मी दैट ओके आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब मैं वहां पर रुक जाता था, मैं फंस जाता कि भाई हाँ भाई स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी,
तो मैं अगर ये जॉब देता हूं तो भाई ये जॉब तो मेरा ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं फिर खामोश हो जाता था। लेकिन जब मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली गो थ्रू किया कि भाई वर्ब्स के तो अपने टाइप्स हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो उनका लिटरेरी इंग्लिश में चेंज होना या शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको कोलोक्वियल इंग्लिश में इस तरह से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए फिर लोग इसको एक वर्ड यूज करते हैं, द एक्शन ऑफ गोइंग इज डन बाय मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो अब इसको इंट्रांसिटिव वर्ब है ना, आई एम रनिंग, तो इस ट्रांसिटिव वर्ब को अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? अब लिटरेरी इंग्लिश में तो वैसे पॉसिबल नहीं है कि भाई दी रनिंग इज बीइंग डन बाय मी, अब इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन कोलोक्वियल इंग्लिश में लोग इस तरह करते हैं कि भाई द एक्शन ऑफ रनिंग is being done by me. So then we have the ditransitive verbs. So what are the ditransitive verbs? The verbs which usually need a direct and indirect objects. Ditransitive verbs वो होते हैं, देखिए डाई मतलब दो, ट्रांसिटिव मतलब ट्रांसफर करना। देखें एक कुछ ऐसे verbs जो कि अपना एक्शन ट्रांसफर करते हैं दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट डायट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखें व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ नॉन लिविंग थिंग, बट इट कैन समटाइम्स बी अ लिविंग थिंग लाइक अ बेबी, फ्लावर और एनिमल। यूजुअली आमतौर पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लेकिन समटाइम्स देयर मे बी और कैन बी अ बेबी, फ्लावर और एनिमल। अच्छा, इसके बरक्स जवाब देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं दे आर यूजुअली लिविंग थिंग्स like a person, but can sometimes be an animal or plant like a tree or flower, ठीक है। So these two both are indirect to each other. Direct objects हमेशा वो होते हैं जिसका एक्शन डायरेक्टली पड़ रहा होता है सब्जेक्ट का या वर्ब का डायरेक्टली एक्शन पड़ रहा होता है या ट्रांसफर कर रहा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है मतलब ये कि इसके ऊपर इनडायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसका? वर्ब का। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि भाई डायट्रांसिटिव वर्ब्स, क्योंकि इसको दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये डायरेक्टली अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, और सेकंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर इनडायरेक्टली अपना एक्शन ट्रांसफर किया जा रहा है। सो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे गिव, शो, आस्क, ब्रिंग, सेंड, टोल्ड, गिफ्ट, टीच, पे, बाय और सेल। सो दीज आर द डायट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है, जो कि अपना एक्शन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहा होगा। उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी द लिविंग थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव, सो here are two notes you have to notice. With the first note, indirect object usually comes before the direct object. देखें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो जब पहले आ जाती हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब नॉन लिविंग थिंग वो फिर बाद में आ जाती हैं। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जांपल्स, लाइक दे गिफ्टेड मी अ हिस्ट्री बुक, और दे गिफ्टेड मी अ बुक और हिस्ट्री बुक। तो इसमें से देखें जो मी आ गया, मी इज द ऑब्जेक्ट बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो क्या गिफ्टेड असल है गिफ्टेड, सो गिफ्टेड इज वन ऑफ द डायट्रांसिटिव वर्ब। दे गिफ्टेड मी अ हिस्ट्री बुक, तो हमने पढ़ा कि भाई जो पहले नोट पे ये कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। तो ये जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्या लिविंग थिंग है, और बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज शोइंग देम अ फिल्म। देखिए शोइंग इज अगेन योर डायट्रांसिटिव वर्ब। देम क्या है? देम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिल्म क्या है? फिल्म इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज अ थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नाउ इन नेक्स्ट नोट देखिए इस तरह भी सेंटेंस बनाना है कि भाई आप क्या करते हैं, इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
अच्छा देखें, अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले लेकर आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले लेकर आएंगे, देखो पहले में तो इनडायरेक्ट पहले था डायरेक्ट से, अब आपने क्या करना है कि भाई इनडायरेक्ट को बाद में लिखना है, पहले आपने डायरेक्ट को लेकर आना है। लेकिन इस सिचुएशन में देन यू हैव टू पुट द प्रीपोजिशन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, ही गिफ्टेड अ बुक टू मी। अब यहां पर टू का इजाफा हो गया। जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, लाइक इस सेंटेंस को आप शिफ्ट करते हैं इस हालत में, तो इस हालत में जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे तो उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है विच इज द लिविंग थिंग मोस्ट ऑफ टाइम, तो फिर आपने उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगानी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज शोइंग अ फिल्म टू देम। ठीक है, अब यहां पर लिखा था कि ही इज शोइंग देम अ फिल्म, तो अब वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने बाद में लिखा था, अभी आपने क्या किया, पहले आपने इसको शिफ्ट कर दिया। ही इज शोइंग, showing is your diatransitive verb, then you had shift the film which is a direct object, ठीक है, and then to them which is the indirect object, मतलब वो लोग हैं। ठीक है, तो ऐसी हालत में आपने क्या करना है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले कोई प्रीपोजिशन आपने जरूर लगाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने हर बार टू लगाना है, आपने सेंटेंस की सेंस को देखना है कि भाई वो बात क्या कर रहा है। लाइक इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। अब उसने मुझसे सवाल पूछा। अ क्वेश्चन इज ही आस्क्ड, आस्क्ड इज द डायट्रांसिटिव वर्ब, देन यू हैव शिफ्ट द क्वेश्चन व्हिच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन after writing the preposition you wrote the indirect object which is me over here. Asif bought a car for Basit. अब इस सिचुएशन में आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा, लेकिन इसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हिच इज बासित इन दिस केस, उससे पहले आपने प्रीपोजिशन को पुट करना है। देखिए एक तो ये हालत हो गया। अब ऐसे सेंटेंसेस को, ठीक है, चाहे वो नोट 1 हो या नोट 2 हो, ऐसे सेंटेंसेस को फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नोट बाद में जो ना फरमाया कि भाई अगर ऐसी हालत हो जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हो, तो इस सिचुएशन में आप ऐसे सेंटेंसेस का दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हो जिसमें आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, तो ऐसी हालत की जो पैसिव वॉइस वो एक ही तरह की बनेगी। ठीक है, जो नोट 1 है इसके पैसिव वॉइस आप दो तरह से बना सकते हैं। लाइक हाउ यू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस इन अ टू वे। देखें, दे गिफ्टेड मी अ हिस्ट्री बुक। पहले तो ये हो गया कि भाई मी को जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट लेकर आना है कि भाई आई वाज। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको अगर आपने चेंज करना है, ये चेंज होगा किस में, ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसलिए आई वाज गिफ्टेड अ हिस्ट्री बुक बाय देम, बाय का आना लाजमी है। तो एक हो गया कि भाई आई वाज गिफ्टेड अ हिस्ट्री बुक बाय देम। एक और होगा इसका, एक तो ये हो गया कि भाई सेकंड इसका क्या बनेगा कि भाई अ हिस्ट्री बुक वाज गिफ्टेड टू मी। तो इस सिचुएशन में आपने टू मी लगाना है बाय देम। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है, भाई ही इज शोइंग देम अ फिल्म। देखिए पहले आपने क्या करना है, दे आर बीइंग शोन। देखो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें आपने टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ इज के बाद आपने बीइंग लगाना है, BEING, वो पुट करके इसका जो 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 प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसने आप क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। देखो दे आर बीइंग शोन अ फिल्म बाय हिम। एक तो ये सिचुएशन हो गया। इसका जो सेकंड पैसिव बनेगा, अ फिल्म इज बीइंग शोन टू देम बाय हिम। ठीक है, अच्छा ऐसे सिचुएशन में जब कि प्रीपोजिशन दिया हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इसका एक ही बनेगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस। लाइक फॉर एग्जांपल, ही गिफ्टेड अ बुक टू मी। अब इसको आपने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। ठीक है, अ बुक वाज गिफ्टेड मी बाय हिम, अ बुक वाज गिफ्टेड मी बाय हिम, ही इज शोइंग अ फिल्म टू देम, दे आर बीइंग शोन अ फिल्म बाय हिम। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। ठीक है, I was asked a question
बाय हिम। देखो अब जो पैसिव वॉइस में हर हर जो है ना, जो ऑब्जेक्ट के बाद जो लास्ट में जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले जब आप क्या पुट करेंगे, बाय का आना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। देखें, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। अब इसमें क्या करना है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और आस्क आस्क ही रहेगा। देखिए, ही वाज आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन by him. Asif bought a car for Basit. Basit was bought a car by Asif. So dear students, our next type is the monotransitive verb. As we discussed early about the ditransitive verb, where we needed two objects. One was the direct and the next one was the which was indirect. And indirect objects are mostly the living things, while the direct objects are mostly used for non-living things and sometimes for animals or plants as well. So, what are the monotransitive verbs? When we omit any of the two objects of the ditransitive verbs, जब हम अपने ditransitive verbs में से उन दो ऑब्जेक्ट जो यूज किए गए थे उनमें से अगर हम एक को omit करेंगे, एक को remove करेंगे, तो then we get the monotransitive verb. ठीक है, like for example, he was asking a question from me. In this case, the question which is a direct object and me is the indirect object. तो अब हम इस तरह से भी कह सकते हैं, he was asking me, ठीक है। and next example, he told me a story. तो अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, the indirect and the direct object. अब ये आपकी मर्जी है, आप जो है ना डायरेक्ट को भी हटा सकते हैं और इनडायरेक्ट को भी हटा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में से। and he told me, ठीक है, he told a story आप इस तरह भी कह सकते हैं, और he told me। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आप कोई भी रिमूव कर दें तो तब भी आपको बात समझ आ जाती है। आसिफ बॉट हिम अ कार, आसिफ बॉट अ कार, आसिफ बॉट फॉर हिम। एंड नेक्स्ट एग्जांपल दैट ही शोन देम अ फिल्म, ही शोन अ फिल्म। देन कम्स द कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब्स। देखें, देयर आर many verbs which do not convey their meaning by putting just an object. देखिए, हमने ये देखा है कि भाई कुछ ऐसे वर्ब्स लगाने से भी, मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, उन्हें अगर ऑब्जेक्ट भी उनके साथ न लगाया जाए तो दे कैन कन्वे देयर मैसेज। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है और नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट, उनके साथ आपने कॉम्प्लीमेंट का भी यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिनके साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत हो और नहीं ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट लगाना भी जरूरी होता है, ताकि वो अपना एक कंप्लीट मैसेज या कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पाए। द वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। देखें, इसमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है और कॉम्प्लीमेंट की भी, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट वर्ब भी कहा गया है। देखिए, वी कंसिडर्ड हर अ मॉडेस्ट गर्ल। देखें, अब कंसिडर्ड एक कॉम्प्लेक्स या इनकम्प्लीट वर्ब है जो कि अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है उस शर्त में जब आपने उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, अ मॉडेस्ट गर्ल, तो तभी ये अपना मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई इनको कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है और साथ में एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। देन दे फाउंड हिम इनोसेंट। अगर आप इसमें से दे फाउंड हिम लगाएं तो तब भी आपको जो सेंस है वो जो समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह दें कि भाई दे फाउंड हिम व्हाट, इनोसेंट और गिल्टी। तो इस सिचुएशन में जब इनोसेंट लगाएंगे या गिल्टी लगाएंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट, देन आपको उसकी कंप्लीट सेंस समझ आती है कि भाई हाँ, उन्होंने उसको बेकसूर ठहराया या पाया, ठीक है। देन कम्स verb of perception or verb of sensation, as we have studied from our childhood कि भाई in science subject there are 5 senses in each human body, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले टेस्ट, hear or listen, see or watch, smell and feel, ठीक है। ये 5 सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ अपने सेंस के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक वी कैन टेस्ट, वी कैन सी, वी कैन हियर और लिसन, वी कैन वॉच, वी कैन लुक और वी कैन सी, ठीक है। इसी तरह वी कैन फील either it's cold or hot, whatever it is. So we have two examples over here, like for example,
हाउ इज द टेस्ट ऑफ द कॉफी, ठीक है, एंड शी लिसन्स टू द होली कुरान, वो होली कुरान को सुन रही है या सुनती है. So thank you so much for watching, and next time we'll be discuss in upcoming videos.